हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खान। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सन 2005 में हुई नॉर्वेजियन चेस चैंपियनशिप की है, जो खेली गई थी मैग्नस कार्लसन और एटली ग्रुन के बीच में। फ्रेंड्स, एटली ग्रुन नॉर्वे को रिप्रेजेंट करते हैं और इस गेम के दौरान उनकी रेटिंग थी 2394। वहीं मैग्नस कार्लसन वे भी नॉर्वे को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनकी रेटिंग थी 2528। और फ्रेंड्स, यहाँ एक बात जो ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि जिस समय ये गेम खेली गई थी तब मैग्नस कार्लसन की उम्र सिर्फ 15 साल थी। और फ्रेंड्स, ये एक मैग्नस कार्लसन की बेहतरीन टैक्टिकल गेम्स में से एक है। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की मैग्नस कार्लसन ने नाइट F3 के साथ, तो D5 यहाँ एटली ने रिप्लाई दिया, D4 देन नाइट F6, C4 देन C6। और यहाँ गेम को ब्लैक ने सेमिस्लाव डिफेंस में ट्रांसपोज कर दिया, नाइट C3, तो E6 देन बिशप G5, नाइट को यहाँ पिन किया तो H6, बिशप H4, क्वीन B6 और ब्लैक का अटैक यहाँ सीधा इस B2 पॉन पर, देन क्वीन C2। और क्या अब यहाँ ब्लैक इस सी फाइल पर पॉन एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन वाइट यहाँ अपने इस ई पॉन को आगे पुश करके यहाँ इस पॉन को थोड़ी देर बाद वापस ले सकता है। तो ब्लैक ने यहाँ किया नाइट E4 और उन्होंने यहाँ इस C3 नाइट पर प्रेशर बनाया। और अब यहाँ वाइट को क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से वाइट यहाँ इसी पॉइंट पर नाइट एक्सचेंज कर सकता है। वो यहाँ कर सकता है नाइट टेक C4, देन डी टेक C4, तो नाइट D2, और यहाँ फिर दोबारा इस E4 पॉन पर अटैक होगा तो बिशप B4। यहाँ ब्लैक कर सकता है, लेकिन ओवरऑल काउंटिंग में थोड़ा वाइट को ही फेवर होगा। लेकिन कार्लसन ने यहाँ भी नाइट एक्सचेंज नहीं किए। उन्होंने चेस का बेसिक फंडामेंटल रूल फॉलो किया कि अपने पीसेस को सबसे पहले डेवलप करो और उसके बाद सबसे पहला काम अपने किंग की सेफ्टी। तो वाइट ने यहाँ किया E3 और अपने स्लाइड स्क्वाड बिशप को बाहर निकालने की तैयारी की। तो बिशप B4, नाइट को पिन किया, देन बिशप D3, क्वीन A5, और यहाँ इस C3 स्क्वायर पर पूरा प्रेशर है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कार्लसन ने किया कैसल, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। फ्रेंड्स, आप यहाँ डेवलपमेंट को देखिए। यहाँ वाइट अपनी डेवलपमेंट बिल्कुल कंप्लीट कर चुका है और वहीं दूसरी तरफ ब्लैक के ये दो माइनर पीसेस अपने ओरिजिनल स्क्वायर्स पर ही रखे हैं। ठीक है, यहाँ ब्लैक को एक पॉन का एडवांटेज हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में ब्लैक बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएगा। जो यहाँ ब्लैक के डेवलप्ड पीसेस भी हैं, वो इस पॉन को लेने की वजह से अभी यहीं ख़त्म हो जाएंगे। एटली ने यहाँ किया नाइट टेक C3, तो बी टेक C3, देन बिशप टेक C3, रुक पर अटैक, तो रुक एट A गोज़ टू B1, देन डी टेक C4, बिशप टेक C4, देन बिशप B4। और फ्रेंड्स, जिस बात को भी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि यहाँ अगर आप डेवलपमेंट देखें तो ब्लैक का ये सिर्फ बिशप और क्वीन ही डेवलप है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप वाइट की डेवलपमेंट देखिए, लाइट स्क्वाड बिशप, देन नाइट, देन डार्क स्क्वाड बिशप, क्वीन, रुक, सभी पीसेस यहाँ एक एक बार तो मूव हो ही चुके हैं और सारे पीसेस काफ़ी अच्छी तरह से प्लेस्ड भी हैं। और इसी कमी का यहाँ नुकसान ब्लैक को उठाना पड़ेगा आने वाली गेम में। यहाँ कार्लसन ने किया नाइट E5 और उन्होंने यहाँ अब अपना अटैक भी लगाना शुरू कर दिया। तो बिशप D6, नाइट पर अटैक, और ब्लैक अभी भी अपने पीसेस को डेवलप नहीं कर रहा। वो यहाँ अपने इस डार्क स्क्वाड बिशप और क्वीन को ही बार बार मूव कर रहा है। F4, देन क्वीन C7, अगेन सेम वही मिस्टेक, क्वीन E4। और फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से यहाँ ब्लैक को अपने किंग की सेफ्टी पर ध्यान देना चाहिए था। उन्हें यहाँ कैसल ज़रूर कर लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ इस पोजीशन से उन्होंने किया B6 एंड वाई दिस B6 मूव। वो यहाँ अपने इस लाइट स्क्वाड बिशप को B7 स्क्वायर पर लाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल क्या ज़रूरत है। यहाँ जिस तरह की गेमिंग पोजीशन कार्लसन बना चुके हैं, उसे देखते हुए उन्होंने यहाँ किया नाइट टेक्स F7 और अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया। क्वीन टेक्स F7, देन F5। कार्लसन ने यहाँ इस E6 पॉन के पिन होने का पूरा फ़ायदा उठाया और यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक के लिए चेस इंजन रिकमेंडेशन है कि उन्हें यहाँ क्वीन G8 कर लेना चाहिए था और इस E6 पॉन की सेफ्टी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। लेकिन जब एटली ने यहाँ किया क्वीन H4, तो आई थिंक उनकी प्लानिंग माइट भी ठीक हो सकती है कि यहाँ शायद
वाइट कोई गलती करे और इस H2 पॉन पर ब्लैक का अटैक बने, लेकिन ये अटैक बनाना इतना आसान नहीं है। फ़िलहाल ब्लैक का एक किंग क्वीन के सामने रखा है, बस बीच में है, तो ये सिर्फ E6 पॉन। तो कार्लसन ने यहाँ किया बिशप टेक्स E6 और अब यहाँ वाइट की प्लानिंग बिल्कुल क्लियर है कि अगर ब्लैक यहाँ बिशप एक्सचेंज करे तो वो अपनी क्वीन से इस बिशप एक्सचेंज को कंप्लीट करके एक चेक देने के साथ ब्लैक के दूसरे बिशप को ले ले विद अगेन अ चेक ऑल्सो। तो ब्लैक यहाँ क्या कर सकता है, ब्लैक को पता है कि उसका बिशप जाएगा ही जाएगा, तो उसे मेरे ख्याल से यहाँ इस H2 पॉन को ले ही लेना चाहिए था। जो नाइट का एडवांटेज उसे यहाँ है वो यहाँ आराम से उसे इक्वल कर सकता है। वो यहाँ कर सकता है बिशप टेक्स H2 चेक, तो किंग टेक्स H2 और इस तरह यहाँ ये H4 बिशप पिन हो जाता। देन बिशप टेक्स E6, क्वीन टेक्स E6 चेक, किंग F8, देन F6। ओके, यहाँ वाइट इस F पॉन को आगे पुश करके ब्लैक के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर बना सकता था, तो ब्लैक यहाँ करता क्वीन टेक्स H4 चेक, तो किंग G1, देन G टेक्स F6, लेकिन रुक टेक्स F6। और अब ब्लैक किस तरह से इस आने वाली चेकमेट से बच पाएगा, तो ये H2 पॉन लेने वाला आइडिया भी ठीक नहीं है। ब्लैक ने यहाँ किया नाइट D7 तो F6। कार्लसन ने यहाँ अपने इस पॉन को भी सेक्रीफाइस कर दिया और अब ब्लैक को यहाँ क्या करना चाहिए। ब्लैक के लिए जो चेस इंजन रिकमेंडेशन है वो है क्वीन टेक्स H4 करने की और अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस करने की, लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़े तो F7 चेक, तो किंग E7, देन क्वीन टेक्स H4, नो यूज़, गेम किसी भी काम की नहीं रहेगी। ब्लैक ने यहाँ किया नाइट टेक्स F6 जो कि मोस्ट ऑब्वियस मूव है, लेकिन यह नाइट इस बिशप और रुक के सामने आ चुका है। कार्लसन ने यहाँ किया रुक टेक्स F6 और ब्लैक अब क्या करे, G टेक्स F6, लेकिन इसके बाद बिशप G4 चेक और यहाँ ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी होगी। लेकिन ब्लैक ने यहाँ अभी इस रुक को अपने पॉन से नहीं लिया, उन्होंने यहाँ किया क्वीन टेक्स H4 और अपनी क्वीन सेक्रीफाइस कर दी। लेकिन कार्लसन ने यहाँ इस क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने यहाँ किया क्वीन टेक्स C6 चेक, क्योंकि उन्हें यहाँ चेकमेट नज़र आ रही थी। किंग E7, देन रुक F7 चेक। और अब ब्लैक यहाँ क्या करे, ब्लैक अगर यहाँ अपने किंग को D7 स्क्वायर पर लेकर जाए तो भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं, क्योंकि वाइट यहाँ पहले करेगा क्वीन टेक्स D6 चेक, तो किंग E8, देन क्वीन C6 चेक, किंग D8, देन क्वीन टेक्स 8। और इस तरह यहाँ ब्लैक को एक रुक गंवाना होगा और अगले मूव में उसे यहाँ चेकमेट की थ्रेट होगी ही होगी, तो किंग E8, ताकि ब्लैक यहाँ अपने क्वीन को वापस ला सके। लेकिन क्वीन C6 चेक, देन किंग D8, क्वीन टेक्स C8 चेक, एंड मेट। तो ब्लैक के लिए चेकमेट से बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो कुछ यहाँ एटली ने किया इस पॉइंट पर, यहाँ उन्होंने किया था किंग टेक्स E6 और कार्लसन को मौका मिला एक मूव के बाद ही चेकमेट करने का। कार्लसन ने यहाँ किया क्वीन C4 चेक और यहाँ ब्लैक को स्ट्रेट फॉरवर्ड चेकमेट है, क्योंकि ये किंग कहीं भी नहीं जा सकता। फ्रेंड्स, का ज़बरदस्त टैक्टिकल फॉर्मेशन थी यहाँ मैग्नस कार्लसन की। उन्होंने एटली को कोई भी मौका नहीं दिया इस गेम में किसी भी तरह की लिबर्टी देने का, और ये एक्सीलेंस उन्होंने महज 15 साल की उम्र में दिखाई थी। तभी तो वे आज वर्ल्ड चैम्पियन हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें। और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।